प्राचीन काल में मिस्र के अलावा भारत में ही विशाल प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया, जिसका उदाहरण है कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में विंध्यगिरी पहाड़ी पर स्थित जैन तीर्थंकर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा। गोमतेश्वर ही वह स्थान है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने सांसारिक मोह त्यागे थे। ये वो पवित्र स्थान है जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। दक्षिण भारतीय राजवंश गंग वंश के राजा रचमल के एक मंत्री चामुंडराय के द्वारा 983 में निर्मित यह विशाल प्रतिमा 17.8 मीटर लंबी यानी 57 फीट ऊंची है और एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। जांघों तक ये बिना किसी समर्थन के खड़ी है और इसकी लंबाई 57 फीट और चेहरे का माप 6.5 फीट है। 618 सीढ़ियां चढ़कर इस मूर्ति तक पहुंचा जाता है। ग्रेनाइट के एक ही खंड से खुदी हुई ये प्राचीन दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति है और 30 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ऊंची प्रतिमा जो 1000 साल पहले एक ग्रेनाइट के पहाड़ को काटकर बनाई गई है, जिसे बनाने में करीब 12 साल लगे, जिसमें कोई भी जोड़ नहीं है। अगर आप ऊपर से नीचे तक 57 फीट लंबी लाइन खींची जाए तो प्रतिमा बिल्कुल सीधी है। इतनी विशाल प्रतिमा में कहीं भी कोई भी नुक्स या गलती नहीं है। ये हमारी संस्कृति और हजारों साल पहले की इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल है। शिल्पकला की बात करें तो जैन परंपरा के अनुरूप यह मूर्ति पूर्णतया नग्न अवस्था में है। मूर्ति के चेहरे के निर्मल भाव, घुंघराली आकर्षक जटाएं, अनुपातिक शारीरिक रचना, विशालकाय आकार और कलात्मकता तथा शिल्पकला के बेहतरीन मिश्रण के कारण इसे मध्यकालीन कर्नाटक की शिल्पकला की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कहा जाता है। प्रतिमा बाहुबली के लंबे ध्यान को दर्शाती है। स्थिर खड़े मुद्रा में निश्चल चिंतन के कारण उनके पैरों के चारों ओर बैलें चढ़ने लगी। गोमतेश्वर की नग्न छवि में घुंघराले बाल और बड़े कान हैं। आंखें आधी खुली हैं, दृष्टि नाक पर टिकी हुई है, जो दुनिया को देखने के लिए अपने वैराग्य का प्रदर्शन करती है। उनके चेहरे की विशेषताएं होठों के कोने पर मुस्कान के हल्के स्पर्श के साथ पूरी तरह से तराशी हुई हैं, जो एक शांत आंतरिक शांति और जीवन शक्ति का प्रतीक है। उसके कंधे चौड़े हैं, बाहें सीधी नीचे की ओर फैली हुई हैं और आकृति को जांघ से ऊपर की ओर कोई सहारा नहीं है। पृष्ठभूमि में एक दीमक का घर है जो उनकी निरंतर तपस्या का प्रतीक है। इस बाम्बी से एक सांप और एक लता निकलती है जो दोनों पैरों और बाहों के चारों ओर घूमती है, जो बाहों के ऊपरी हिस्से में फूलों और फलों के समूह के रूप में समाप्त होती है। संपूर्ण आकृति एक खुले कमल पर खड़ी है जो इस अनूठी प्रतिमा को स्थापित करने में प्राप्त समग्रता को दर्शाती है। गोमतेश्वर के दोनों ओर भगवान की सेवा में 2 चौरी वाहक, एक यक्ष और यक्षिणी खड़े हैं। ये बड़े पैमाने पर अलंकृत और खूबसूरती से नक्काशीदार आंकड़े मुख्य आकृति के पूरक हैं। बाम्बी के पीछे की ओर नक्काशीदार पानी और मूर्ति के पवित्र स्नान के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य अनुष्ठान सामग्री को इकट्ठा करने के लिए एक गर्त भी है। यहाँ महामस्तकाभिषेक उत्सव हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्षों में हजारों श्रद्धालु महामस्तकाभिषेक के लिए यहाँ एकत्र होते हैं। इस अत्यंत शानदार मौके पर प्रतिमा का दूध, दही, घी, केसर तथा सोने के सिक्कों से अभिषेक किया जाता है। पिछला अभिषेक फरवरी 2018 में हुआ था और इसकी अगली तिथि 2030 में है।